चाइना में अब जो मर्द हैं, मतलब जो आदमी हैं, वो औरतों के अंडरगारमेंट पहनकर मॉडलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये बात सुनकर जितना आपको शॉकिंग फील हुआ है, उतना ही तस्वीरें देखकर मुझे भी शॉकिंग फील हुआ था कि भाई ये चल क्या रहा है। चाइना, जहाँ पर कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, भाई ऑब्वियस सी बात है, समझने वाली बात है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में कई सारे फैसले एक तरफा होते हैं और इन एक तरफा फैसलों का जो नतीजा होता है वो काफ़ी फ़नी तौर पर निकल कर सामने आता है। और इस समय चाइना में मॉडलिंग के नाम पर जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, मतलब जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो आप एक मिडिल ईस्ट कंट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन चाइना में इस समय जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं, जिनके कारण मर्द औरतों के अंतर वस्त्र पहनने के लिए मजबूर हो चुके हैं। चीन में एक नई चीज़ काफ़ी पॉपुलर हुई, इसका नाम है लाइव स्ट्रीम शॉपिंग। ये एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम बन चुका है। वहाँ पर कंपनियाँ अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचने के लिए लाइव प्रेजेंटेशन देती हैं। ऐसे में लॉन्ड्री जैसे प्रोडक्ट के लिए कंपनियां फीमेल मॉडल्स का सहारा लेती थी, लेकिन अब चीन ने एक नया कानून बनाकर फीमेल मॉडल्स पर बैन लगा दिया है। ऐसे में अब वहां पर लॉन्ड्री मार्केट का भार मेल मॉडल्स के ऊपर आ गया है। अब वहां पर लाइव स्ट्रीम शॉपिंग में फीमेल मॉडल्स के बजाय मेल मॉडल कस्टमर्स को लॉन्ड्री पहनकर दिखा रहे हैं। वाकया क्या है? दरअसल चीन में ऑनलाइन किसी भी तरह की अश्लीलता गैरकानूनी है। ऐसे में फीमेल मॉडल्स का लॉन्ड्री एड ऑनलाइन कानून का उल्लंघन कर रहा था। फीमेल मॉडल्स के ऐड पर प्रतिबंध लगने के बाद कंपनियों ने दूसरा तरीका निकाला। अब वे अंडरगारमेंट्स ऐड के लिए मेल मॉडल्स को आगे कर रही हैं। यहाँ तक कि कुछ कंपनियों ने मेल मॉडल्स की लॉन्ड्री वाली तस्वीरें और वीडियो जारी भी कर दी हैं, जो दर्शकों को पसंद भी आ रहे हैं। वायरल वीडियो में मेल मॉडल्स कई तरह की लॉन्ड्री के अलावा पुशअप ब्रा, शिफॉन नाइटी, लेस वाले गाउन तक पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कानून के आने के बाद चीन में कई लोग इस बात की एक बड़ी आबादी के लिए खतरा बता रहे हैं। उनका मानना है कि इसकी वजह से महिला मॉडल्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी। वहीं लॉन्ड्री में मेल मॉडल्स का वीडियो आने के बाद कई लोग उन्हें जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में एक लाइव स्ट्रीम बिजनेस के मालिक जू का कहना है कि इसमें पुरुषों की क्या गलती, इस नए कानून के बाद हमारे पास कोई विकल्प बचा ही नहीं। लाइव स्ट्रीम ई कॉमर्स दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग का ही अपडेटेड वर्जन। यहाँ कस्टमर्स वेबिनार, लाइव वीडियो और पॉडकास्ट के जरिए रियल टाइम शॉपिंग करते हैं। लाइव वीडियो में प्रोडक्ट को मॉडल्स के जरिए बेच दिया जाता है, साथ ही कस्टमर्स के सवाल का जवाब भी दिया जाता है। स्टैटिस्टा के अनुसार 2023 में, यानी कि इसी साल, चीन की लाइव स्ट्रीमिंग शॉपिंग का अनुमानित मार्केट $700 बिलियन से ज़्यादा का हो जाएगा। मैकिन्से के अनुसार देश के ई कॉमर्स रेवेन्यू में 10% का योगदान सिर्फ इस इंडस्ट्री का ही है। वहीं अगर हम बात करें कुछ और अजीबोगरीब कानूनों की जो कि चाइना में बने हुए हैं, तो पड़ोसी देश चीन अक्सर जिस तरह के कानून बनाता है उनको लेकर उस सुर्खियों में आ ही जाता है। इस देश में फ्री इंटरनेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। वहाँ इंटरनेट पर मौजूद कोई भी चीज़ बिना फिल्टर हुए यूजर्स तक नहीं पहुँचती। इसका मतलब यह है कि वहाँ की सरकार तय करती है कि आप क्या देखेंगे और क्या नहीं। एडल्ट कंटेंट चीन में इलीगल है। किसी भी तरह का एडल्ट कंटेंट रखने पर 3 साल की जेल हो सकती है। चीन में डॉक्टर्स को दिखाने के लिए टिकट लेना होता है। वहाँ के मरीजों को ऑनलाइन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन टिकट लेना होता है। अगर उन्होंने एडवांस में ये नहीं किया या फिर अस्पताल या डॉक्टर के क्लिनिक में लाइन में टिकट के लेकर लाइन में लगना पड़ता है। और तो और चीन की सरकार ने वहाँ पर वीडियो गेम भी बैन करके रखे। वहाँ के लोग वीडियो गेम भी नहीं खेल सकते। वहीं चीनी सरकार ने न केवल इंटरनेट पर जैस्मिन शब्द प्रतिबंध लगाया है, बल्कि बीजिंग और देश के कई अन्य बड़े शहरों के बाजारों और दुकानों में इस फूल की बिक्री को भी गैरकानूनी घोषित कर दिया है। ये फैसला ट्यूनीशिया जैस्मिन रिवॉल्यूशन के बाद लिया गया था। वहाँ लोगों के रहने को लेकर बना हुकूक सिस्टम भी काफ़ी अजीब और कंट्रोवर्शियल। देश के अंदर होने वाले माइग्रेशन को लेकर ये नियम बना है। दरअसल इस नियम के तहत कोई इंसान अगर किसी एक एरिया में 3 दिन से ज़्यादा रह रहा है जहाँ का वो निवासी नहीं है, तो फिर उसे टेम्परेरी रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। चाइना के अजब गजब रूल, लिटरली आपका दिमाग घुमा के रख देंगे, इस तरह के रूल्स हैं। खैर जो भी है, सोशल मीडिया पर इस समय लेकिन ये खबरें इस समय काफ़ी वायरल हो रही हैं और साथ ही साथ ये मेल मॉडल्स की लॉन्ड्री पहनी हुई जो तस्वीरें हैं, उन्होंने तो बवाल ही काट के रखा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।